Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया। करीब 2.5 घंटे तक सदन में गर्मागर्म बहस हुई। This is a fundamental attack on constitution. This bill is a fundamental. Now you are going for Muslims. Next, you will go for Christians. मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। और फिर करीब 3:30 बजे सरकार ने इस बिल को जेपीसी को भेजने का फैसला लिया। जब हम छुप के कोई गलत काम करता है तब भागते हैं, हम भागने वाला नहीं है। इसलिए अगर किसी कमेटी में जाना है, हम सर अपने सरकार की ओर से हम पक्ष रखना चाहते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन करके इस बिल को रेफर किया जाए और फिर ऑल पार्टी अपने संख्या के हिसाब से वहां पे विस्तार से चर्चा करें और स्टेक होल्डर से बुला करके जो भी सुनना है आप इस कमेटी को अधिकृत रूप से यहां से आप पास कर दीजिए और भविष्य में हम खुले मन से इस तरह का आपका सजेशन हम जरूर सुनेंगे। असल में हुआ ये कि विपक्ष तो बिल के विरोध में खड़ा हो ही गया था। सरकारी अमले को बाज़ाब्ता तौर पर यह हक आखिर तो कलेक्टर को दिया जा रहा है। सरकार की सहयोगी टीडीपी और एलजेपी ने भी बिल का समर्थन तो किया, लेकिन लगे हाथ सिलेक्ट कमेटी में भेजने का जिक्र भी कर दिया। हमारा पार्टी हमेशा अल्पसंख्यक वर्ग को आगे ले जाने की बात करता है और इस बार भी हम बिल के समर्थन में, पर हाँ, अगर इस बिल को सरकार जिस भी कमेटी में अगर वाइडर कंसल्टेशन के लिए भेजेगी, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं। यानी बिल के प्रारूप से सहमत है, लेकिन आप चाहते हैं कि और चर्चा हो तो बेहतर है। हाँ, अगर ये किसी कमेटी में जाए, अगर कंसल्टेशन हो इस पे और बेटर हम लोग को अगर आइडिया मिलता है तो वो सही मायने में सही रहेगा। जबकि सरकार की एक और सहयोगी जेडीयू ने खुलकर इस बिल का समर्थन किया। अपने भाषण में ललन सिंह ने विपक्ष के तमाम दावों को खारिज कर दिया। कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर, गुरुवायु, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। जबकि विपक्ष का कहना था कि ये बिल मजहब में दखल देने वाला है। ऐसा क्या हुआ है वक्फ बोर्ड में कि अभी आपको ये बिल लाना है? बिल का विरोध करने जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव खड़े हुए तो उन्होंने स्पीकर के अधिकारों में कटौती का जिक्र कर एक नया विवाद खड़ा कर दिया। हालांकि तब कड़े तेवर के साथ अमित शाह ने उन्हें जवाब दिया। मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। फिलहाल वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश होने के बाद कमेटी को भेज दिया गया है। अब इसके प्रावधानों पर विचार होगा, जिसके बाद फिर आगे की तस्वीर साफ होगी। इस बिल को रेफर किया जाए और फिर ऑल पार्टी अपने संख्या के हिसाब से वहां पे विस्तार से चर्चा करें और स्टेक होल्डर से बुला करके जो भी सुनना है आप इस कमेटी को अधिकृत रूप से यहां से आप पास कर दीजिए।